क्रीमी लेयर का मापदंड है कि 8 लाख से नीचे आय होना चाहिए, तब आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये अन्य ओबीसी वर्गों का भी आरक्षण खा रहा है, जनरल क्लासेस का भी खा रहा है, दलितों का भी खा रहा है। अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है ये झोला छाप। ऐसे ही आरक्षण का लाभ लेकर के पेशेंट को मार रहा है। प्रोफेसर जीके पाल और प्रभाती पाल को के ऊपर क्रिमिनल केस लॉन्च होना चाहिए और अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। तो बिहार सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है। सिर्फ पटना एम्स की बात नहीं है, आईजीआईएमएस में भी जो बहाली हुई है ठीक इसी तरह से खेल हुआ है। आईजीआईएमएस के कितने जो आरक्षण कोटि के जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, ये लोग जो है से अपने बेटा को, बेटी को गलत नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगा करके पीएमसीएच में भी एक घपला, पूरे बिहार नहीं पूरे देश में ऐसा घपला हो रहा है। देखिए, पटना एम्स के डायरेक्टर जीके पाल पर कभी भी गाज गिर सकती है। ऐसे में मामला जो है आरक्षण के लाभ उठाने का है। ऐसे में जिस तरीके से क्रीमी लेयर का प्रावधान है, इसके तहत उन्होंने कहीं ना कहीं इसके विपरीत जाकर काम किया है और ऐसे में अपने सुपुत्र को आरक्षण का लाभ दिलवाया है। देखा जाए तो ओबीसी कैटेगरी से वो आते हैं और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए वर्तमान में वो पटना एम्स के डायरेक्टर हैं और इसको देखते हुए अपने सुपुत्र को उन्होंने एमबीबीएस करवाया और जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर बनवाया। तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में पीआईएल दर्ज करने जा रहे हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। ऐसे में हमारे साथ खुद बात करने के लिए कौशलेंद्र नारायण है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, मामला क्या है जिस तरीके से प्रकाश में आया है पटना एम्स के डायरेक्टर को लेकर? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जीवन और मरण का सवाल होता है, एक बहुत बड़ा विषय होता है और विषय वस्तु भी होता है, उससे जुड़ा हुआ संस्थान होता है अस्पताल और उससे जुड़ा हुआ मेडिकल कॉलेज होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पटना एम्स का डायरेक्टर, ए फ्रॉड डायरेक्टर, इसका नाम है प्रोफेसर जीके पाल। ऐसे तो हम लोग मजाक में इसको ढकेल पाल नाम धर दिए हैं, बेवकूफ़ है। और इसकी पत्नी जो है प्रभाती पाल है, पांडिचेरी में। तो इसने चालाकी क्या किया है, देखिए, क्रीमी लेयर का मापदंड है कि 8 लाख से नीचे आय होना चाहिए, तब आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये अन्य ओबीसी वर्गों का भी आरक्षण खा रहा है, जनरल क्लासेस का भी खा रहा है, दलितों का भी खा रहा है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि यह प्रोफेसर जीके पाल जो एम्स का डायरेक्टर है, वह गोरखपुर का एक्टिंग डायरेक्टर भी है। एम्स जो बन रहा है नया, हालांकि उसकी पहली जो महिला डायरेक्टर थी प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा पाल, वह भी इसी संदर्भ में गलत आरक्षण का लाभ लेकर के जूनियर रेजिडेंटशिप में अपने पुत्र का नामांकन कराई थी, जिसके चलते उसे पद गंवानी पड़ी थी। लेकिन पता नहीं है भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग और बिहार सरकार का कंसर्न जो अथॉरिटी है, मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, एम्स का गवर्निंग बॉडी है, वो कान में तेल डालकर अब तक क्यों सोई हुई है। कल हम इस मुद्दे पर दिल्ली जा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के वरीय पदाधिकारी हैं, उनसे मिलेंगे और दिल्ली में एम्स के गवर्निंग बॉडी से जुड़े हुए जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनसे मैं मिलूंगा और लेटर भी मैं लिख रहा हूं। जब मेरे संज्ञान में यह मामला आया तो मैंने समझा कि बिहार के लिए यह अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है, ये झोला छाप। ऐसे ही आरक्षण का लाभ लेकर के पेशेंट को मार रहा है। अच्छे डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीएमटी विभाग होता है, उसका मैं पत्रांक भी आपको बताऊंगा। तो फोरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सिटोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर रेजिडेंटशिप में एक गलत जो है नन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगाकर अपने पुत्र को नियुक्त कर लिया, बहाल कर दिया। एक और मुद्दा मैं बता रहा हूं, देखिए, अजब पटना डीएम ऑफिस, दानापुर अनुमंडल ऑफिस और राजस्व अधिकारी के कार्यालय की गजब कहानी है। ये तीनों कार्यालय की गजब कहानी है। मैं आपको बता रहा हूं कि नन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है, ओरो कृष्णपाल नाम है जीके पाल का बेटा का, जिसको सीनियर रेजिडेंटशिप में नियुक्ति हुई थी, 27/4/2024 को जारी कर दिया गया। अब आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसको देखिएगा, बड़ा हंसी आएगी। ये डीएम कार्यालय से निर्गत हुआ है, उसका नंबर है VRBO12CDM/2024 42270।
उसके बाद अनुमंडल कार्यालय दानापुर से जो निर्गत हुआ है वो BOBCSDO/2024 115537। फिर राजस्व अधिकारी स्तर से जो निर्गत प्रमाण पत्र हैं उसका नंबर है BOBCCO/2024 4/430041। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखिए ये प्रोफेसर गोपाल कृष्ण पाल इतना बड़ा धूर्त वाला काम किया है, क्या एम्स का डायरेक्टर रहेगा? पेशेंट कैसे ये लोग मार रहा है। इसकी पत्नी है प्रभाती पाल, वो आपको जिंगपर में, ये आपको एक्चुअली पांडिचेरी में है, वहाँ भी प्रोफेसर है। तो आप जानते हैं कि प्रोफेसर की सैलरी मिनिमम, आपको मैं बता रहा हूँ, साल में जो मेरिट से प्रोफेसर होते हैं मेडिकल कॉलेज में उनको 35 से 40 लाख रुपया मिलता है, ज़्यादा ही रुपया मिलता है, ज़्यादा ही कभी कभी मिलते हैं, 45 लाख तक जाता है। यानी पटना एम्स का पूर्णकालिक डायरेक्टर और गोरखपुर एम्स का एक्टिंग डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक जिसको कहते हैं, इसे वहाँ SEO के पद पर भी बना हुआ है, घोटाला कर रहा है। तो ये दो जगह का डायरेक्टर प्रोफेसर GK पाल, गोपाल कृष्ण पाल और उनकी पत्नी प्रभाती पाल जो पांडिचेरी में प्रोफेसर है, उनकी सैलरी वेतन से जो आमद होता है करीब 80 से 90 लाख रुपए साल में है। अब बताइए कि जिसके बाप और माँ का सैलरी 80 से 90 लाख रुपया वार्षिक हो, वह कैसे नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनाता है? यह तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। दूसरी चीज़ देखिए कि कहाँ कितना बड़ा इसमें DM कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय और आपको राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू अफसर के कार्यालय से जो घपला हुआ है उसमें देखिए लिखा हुआ है खुद डॉक्टर ओरो पाल, पिता गोपाल कृष्ण पाल, माता प्रभाती पाल, बंगला एम्स रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, खगौल, थाना खगौल, अनुमंडल दानापुर, जिला पटना राज्य का निवासी है। ये 27/4/2024 को जारी किया गया। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें बिहार सरकार के भी प्रतिनिधि होते हैं पटना एम्स में। तो बिहार सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है। सिर्फ पटना एम्स की बात नहीं है, IGIMS में भी जो बहाली हुई है ठीक इसी तरह से खेल हुआ है। IGIMS के कितने जो आरक्षण कोटि के जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, ये लोग जो है से अपने बेटा को, बेटी को गलत नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लगा करके PMCH में भी एक घपला, पूरे बिहार नहीं पूरे देश में ऐसा घपला हो रहा है। संज्ञान में नहीं आ रहा था, मेरे संज्ञान में यह मामला आया है, तो मैं बैठने वाला नहीं हूँ। कल मैं सर्वप्रथम एक स्मार पत्र एम्स के गवर्निंग बॉडी को, भारत के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके वरीय पदाधिकारियों को, सेक्रेटरी को, मंत्री के नाम से दिल्ली में जा करके दूंगा और स्पीड पोस्ट से भी दोनों करूंगा। अच्छा कौशलेंद्र जी, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की आपने जिस तरीके से बात की, इसको देखते हुए अगर इस पर कार्रवाई होती है, कोर्ट का फैसला आता है, तो किस तरीके की कार्रवाई होगी जो एम्स के डायरेक्टर है उनके ऊपर और तमाम जो लोग इसमें मिले हुए हैं, जिनके द्वारा घपले किए गए, जिनके द्वारा गलत किया गया? देखिए, आप एक उद्भट पत्रकार हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए और जो है ओरो प्रकाश पाल जो है, ओरो पाल, ये प्रोफेसर GK पाल का लड़का, इसको जेल भेजना चाहिए 420 में। और सर्वप्रथम प्रोफेसर GK पाल और प्रभाती पाल को के ऊपर क्रिमिनल केस लॉन्च होना चाहिए और अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। और तत्कालीन एम्स प्रशासन को, जो गवर्निंग बॉडी है पूरे देश का, उसको इसको पद से हटा देना चाहिए। पटना एम्स के पूर्णकालिक जो डायरेक्टर का पद पर आसीन है उससे हटाना चाहिए। और गोरखपुर एम्स का जो सुरेखा किशोर के हटने के बाद, वो भी सुरेखा किशोर इसी तरह से की थी, पहली महिला वो गोरखपुर एम्स के डायरेक्टर थी, उसने भी अपने बेटे का जूनियर एजेंटशिप में इसी तरह से गलत सर्टिफिकेट दे करके कर दिया था। जब हल्ला हुआ, संज्ञान में मामला आया तो उसको हटाया गया। तो प्रोफेसर GK पाल को तत्कालीन बर्खास्त करना चाहिए। और बर्खास्त करने से नहीं होगा, तब तो ये लोग उसी तरह से करेगा।
तुरंत बर्खास्त करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए यार, इसको जेल भेजना चाहिए। देखिए, तुरंत बर्खास्त कर जेल भेजने की मांगे कर रहे हैं कौशलेंद्र नारायण। ऐसे में पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण क्या कुछ कह रहे थे, जिस तरीके से एम्स के डायरेक्टर का नाम सामने निकल के आ रहा है, जहां आरक्षण के लाभ उठाने का मामला सामने निकल के आया है। यह बताया जा रहा है कौशलेंद्र नारायण के द्वारा कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं नॉन क्रीमी लेयर बनवा कर आरक्षण का लाभ उठाया गया। जो पाल साहब है वर्तमान के पटना एम्स के डायरेक्टर हैं और कहीं ना कहीं उनकी पत्नी खुद कहीं ना कहीं प्रोफेसर है, और ऐसे में इन दोनों का अगर माह की बात कर ले या फिर वार्षिक वेतन की बात कर ले, उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा सैलरी है, और इसके तहत जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लोग आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आती है उसको देखते हुए आरक्षण का लाभ वही लोग उठा सकते हैं जिनका 8 लाख से कम प्रति वर्ष आर्थिक जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो महीना में वेतन है, इसको देखते हुए। ऐसे में क्या कुछ कहते कौशलेंद्र नारायण आपने देखा है, जेल भेजने की बातें करते, वहीं क्या कुछ मांग करते आपने देखा है। देखने वाली बात है वो क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल दिल्ली जा रहे हैं और कई सारे अधिकारियों से मिलेंगे, साथ ही मामला जो है कोर्ट में भी सामने निकल कर आएगा। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे से विकास है, बहुत बहुत धन्यवाद।